वेलकम टू दामियास किचन। आज मैं आपके लिए सुपर डिलिशियस, सुपर चॉकलेटी, सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी लाई हूँ। ये रेसिपी आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओवन को प्री हीट करना है एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले जो भी टिन आप यूज करें उसको लाइन कर लेना है। लाइन करने का मेथड मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है लाइनिंग पे, और अब वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं ये लिंक। ये बैटर रेडी हो गया, इसको साइड करके रख देते हैं। अब जो है हम केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 2/3 कप ऑफ फ्लावर, दिस इज ऑल पर्पस फ्लावर, 2 cups of sugar, 1.5 teaspoon of baking soda, 1.5 teaspoon of baking powder, 2 eggs, 1 teaspoon or 8 ml of vanilla essence, 2/3 cup cocoa powder, half cup oil, 1 cup milk, 1 tablespoon vinegar, it is plain white vinegar, and हाफ कप बॉइलिंग वाटर। मेक श्योर कि आप सबसे अच्छा कोको पाउडर यूज करें, तभी आपका केक सब बहुत अच्छा बनेगा। तो अब आपको सबसे पहले जो है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लेना है, छान लेना है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैदा, कोको पाउडर भी 2/3 कप लेना है, 1.5 teaspoon of baking soda and 1.5 teaspoon of baking powder, pinch of salt। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसको आप साइड करके इसको एक बार मिक्स कर लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए सब इंग्रेडिएंट्स को साथ में, और फिर इसको साइड करके रख देना है। फिर मैं बना रही हूँ बटर मिल्क। तो बटर मिल्क बनाने के लिए मैं 1 कप मिल्क में 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी साइड करके रख देना है। अब ये थोड़ी देर में ये बटर मिल्क बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 अंडे। मैं हमेशा अंडे को अलग से बोल में तोड़ती हूँ और फिर डालती हूँ, ताकि कोई भी अगर अंडा खराब निकले या जो है शेल उसमें लगा रहे तो वो पूरे केक को नहीं खराब कर दे या बाकी अंडे को खराब ना कर दे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें विस्क अटैचमेंट यूज करना है। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग की जरूरत नहीं है। तो अब इसको व्हिप करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे जो है वो फ्लफी होता जा रहा है। तो एग को बीट करना है। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है वो बीटर नहीं है या हैंड से आपको मिक्स करना है, तो टिल दिस पॉइंट यू कैन बीट, मतलब कोई जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा फ्लफी करे। मुझे अच्छा लगता है कि केक और फ्लफी हो तो मैं और ज्यादा एग को बीट करी हूँ। तो जितना एग को बीट करेंगे उतना ज्यादा केक फ्लफी बनेगा। So at this point, I'm going to reduce the speed and then I'm going to add sugar. यहाँ पे अब शुगर डाल देनी है स्पीड को कम करके। अब फिर से मैं स्पीड को बढ़ा दूंगी जैसे ही लगे कि शुगर डिसॉल्व हो रही है, and then I start beating again. अब ऑयल डाल देना है इसमें। अब मैं ऐड करूंगी वेनिला एसेंस। अब मैं ऑल्टरनेट करके मिल्क और जो मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो मैं ऐड करूंगी इसमें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले ऐड करना है। ये एक बार जो है मिक्स हो जाए, साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब मिल्क ऐड करना हाफ, फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, फिर मिल्क ऐड करना है। मेक श्योर ओवरबीट नहीं करना है। ये जो है बैटर ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं बस ऐड करूंगी इसमें वाटर, हाफ कप वाटर मैं लूंगी। तो जो पानी हम डालेंगे ना वो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। देखिए मैं एकदम बॉइलिंग वाटर यूज कर रही हूँ, तो इसलिए उसी वक्त आपको बॉइल करना है वाटर को और इसमें डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। अब ये सारा इनकॉर्पोरेट हुआ लग गया है, बस आप इसको बंद कर देना। बहुत ज्यादा देर तक बीट नहीं करना है। अब ये बैटर बन गया है, इसको बस नीचे की तरफ से हल्का सा स्मूथ कर लेना है ताकि नीचे में कुछ बैटर बिना मिक्स हुआ नहीं रह जाए। फिर जो है मैं इसको डिवाइड करूंगी। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था मैं यूज करी 20 सेंटीमीटर विच इज ऑलमोस्ट 8 इंच
का ये केक टिन। मुझे 3 लेयर करनी है केक की, तो एक में जो है वो मैं 2/3 डाल रही हूँ ताकि मैं उसको हाफ कर सकूँ, और दूसरे में मैं 1/3 डाल रही हूँ ताकि मैं एज इट इज रख सकूँ उसको लेयरिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वेइंग स्केल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आप अंदाजे से भी ये ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पे पहुंचा है, कैसे करना है। अब ये मेरा दोनों टिन प्रिपेयर हो गया है। अब इसको ओवन में डाल देना है फॉर 40 to 45 मिनट्स। 50 मिनट्स भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ओवन। तो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। तो अब जब तक कि केक बेक हो रहा है हम हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैं जो फिलिंग करूँगी इसके लिए मैं मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, और जो मैं फ्रॉस्टिंग ऊपर से केक को कवर करूँगी एंड देन बाकी डेकोरेशंस करूँगी उसके लिए मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है मिल्क और डार्क चॉकलेट में तो आप डार्क चॉकलेट ही यूज़ कर लीजिए। मिल्क चॉकलेट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि फिर ज़्यादा शुगर नहीं ऐड करनी पड़ेगी। मिल्क चॉकलेट में ही इतनी स्वीटनेस होगी कि वो कॉम्पनसेट कर देगी केक के स्वीटनेस को। अगर डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो मे बी थोड़ा सा बेटर हो जाए, बट इफ़ यू लाइक बेटर तो आप डार्क चॉकलेट यूज़ करिए। आई एम यूजिंग 400 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। उसके लिए मैं यहाँ पे 200 ग्राम क्रीम यूज कर रही हूँ। तो क्रीम जो है मैं यहाँ पे श्लाघज़ाने यूज कर रही हूँ विच इज हेवी क्रीम। इंडिया में जो है वो ब्लू वाली जो अमूल क्रीम आती है इट विल वर्क, और अगर आपके पास रेड वाली अमूल क्रीम है तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ मैं जो हूँ 50 ग्राम्स ऑफ बटर इसमें यूज कर रही हूँ। तो 400 ग्राम्स चॉकलेट है, 200 ग्राम्स क्रीम है एंड 50 ग्राम्स ऑफ बटर। तो इसमें मैं यहाँ पे क्रीम डाल दे रही हूँ एंड 50 ग्राम्स ऑफ बटर। अब आपको क्या करना है, इसको माइक्रोवेव करना है 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे 3 से 4 बार तक माइक्रोवेव करूंगी, जब तक कि ये मुझे लगे नहीं कि ये गर्म हो गया है और इसमें अच्छे से हीट आ गई है। मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो गनाश में बनाया हुआ है, डू चेक दिस लिंक। ये गनाश 30 सेकेंड्स के 4 इंटरवल्स पे मैंने किया। अब इसको क्या करना है, इसको मिक्स करना है। बनके रेडी हुआ है, इसको कवर करके साइड करके रख देना है। इसको जस्ट कवर इट। तो ये जो हमारा केक था ये बेक हो चुका है। इट टुक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू बेक दिस केक। अब जो है ये हमारे पास फ्रॉस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट लिया है एंड मैं इसमें डालूंगी एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ क्रीम, दैट इज 250 ग्राम्स ऑफ क्रीम मैं इसमें डालूंगी एंड उसमें 30 ग्राम्स ऑफ बटर मैं डालूंगी। इसमें प्रोसेस सेम है जैसे कि मैंने आपको मिल्क चॉकलेट वाले में बताया है कि ये 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे आपको इसको हीट करना है। तो अब ये जो है फ्रॉस्टिंग वाला बन के रेडी हो गया है। मैंने सेम तरीका यूज किया है जैसे मैंने मिल्क चॉकलेट गनाश बनाया था, उसी तरीके से मैंने ये वाला भी बनाया है। अब इसको अपने काउंटर टॉप पे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, ठंडा ना हो जाए। मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रहने दूंगी क्योंकि ये मैं सिर्फ ऊपर फ्रॉस्टिंग के लिए यूज करूंगी। तो अब जो ये केक है ये ठंडा हो गया, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, बस साइड से हल्का सा इस तरह से करके इसको एज इट इज थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दूंगी, 1 घंटे के अराउंड को इस तरीके से बस रैप कर देना। अब इसको फ्रिज में डाल देना, मिलते थोड़ी देर में। अब मैं बनाऊंगी शुगर सिरप या कॉफी सिरप कह लीजिए, क्योंकि जब भी चॉकलेट केक बनाता है तो कॉफ़ी का अगर फ्लेवर उसमें होता है ना तो वो चॉकलेट को और इन्हांस कर देता है। तो मुझे हमेशा कॉफ़ी सिरप बना के उसमें डालने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। तो अगर आप कॉफ़ी के फ़ैन नहीं हैं तो आप सिंपल शुगर सिरप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफी। इंस्टेंट कॉफी में यूज कर रही हूँ यहाँ पे। हीट करके 1 टेबलस्पून कॉफी डाल दीजिए और इसमें चीनी डालेंगे, 2 टेबलस्पून चीनी मैं डाल रही हूँ यहाँ एंड हाफ कप बॉइलिंग वाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी और कॉफी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। आपको लग रहा है कि आपके केक के लिए ये कम पड़ेगा तो इसमें आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करूंगी। इन टोटल 3/4 कप मैंने पानी इसमें ऐड किया है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो गया इसमें कॉफी एंड शुगर। अब इसको साइड करके रख देना है ठंडा होने के लिए। अब ये जो गनाश डाला था मैंने फ्रिज में, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है। इट्स जस्ट परफेक्ट। अब मैं हल्का सा इसको बस विप करूंगी, बहुत ही लाइटली। तो अब क्या करना, आपको एक विस्क अटैचमेंट लेना है और हाथ से आपको विस्क करना है। अगर आप हैंड बीटर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो है मैंने बहुत ही लाइट बीट किया है। इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। आप चाहे तो आप इसको और भी ज्यादा बीट कर सकते हैं और इसको लाइट बना सकते हैं, पर मुझे ये कलर सही लग रहा है। तो अब बस इसको क्या करना, पाइपिंग बैग में डाल देना है। सबसे अच्छी फ्रॉस्टिंग होती है पाइपिंग बैग में डाल के, तो उससे अंदाजा मिलता है इक्वल होने का, हर एक लेयर इक्वल रहती है। और अगर आप रैंडमली डालते जाएंगे तो लेयर्स इक्वल नहीं रहेगी। तो अब जो ये केक मैंने बेक किया था ये अब ठंडा हो गया है। ये वाला तो एज इट इज आई यूज इट। तो मैं जो हूँ इसको यहाँ पे इस तरीके से ऑयल पे डाल के जस्ट ट्रांसफर कर देती हूँ। ये जो है ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो दूसरा केक है इसको मैं हाफ में काटूंगी। केक आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है एंड सुपर मॉइस्ट है ये। अब जो ये है केक को नीचे स्टिक करने के लिए इसको अप्लाई करना है, इसको इस तरीके से, ताकि नीचे से केक जो है वो मूव ना करे। ये वाला जो है मैं सबसे नीचे इसको डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ। अब स्पून की हेल्प से जो मैंने कॉफी सिरप बनाई थी इसको डाल देना है। जेनरसली मैं यहाँ पे इसमें डाल दे रही हूँ अच्छे अमाउंट में, ताकि ये सुपर मॉइस्ट रहे। अब जो ये गनाश मैंने इसमें डाला था इसको इस तरीके से तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है और आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप इसको 5 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो मैंने इतना डाला है और इसी को मैं फैला दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा क्रीम ना यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी होता है गनाश। तो केक हमेशा जो है वो अच्छी लेयरिंग करनी चाहिए और क्रीम को थोड़ा कम रखना चाहिए। क्रीम से फ्लेवर इनहैंस होता है, पर क्रीम का ही फ्लेवर, ऐसा ना हो कि सिर्फ क्रीम ही क्रीम हो, जैसे कि बाजार में मिलता है सिर्फ क्रीम वाला केक। हमेशा अच्छे केक की निशानी होती है कि केक का फ्लेवर आए अच्छा सा। तो ये जो है मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है इस तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इस तरीके से उल्टा करके डाल दे रही हूँ लाइक दिस, और इसमें इसको इवनली देख लीजिए कि ये इवन है। ये इस तरीके से डाल दिया है। अब जो है वापस से मैं कॉफी सिरप डालूंगी इसमें, ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब करे और सुपर मॉइस्ट हो। मेक श्योर आप हर जगह डालें। अब ये जो है इसको ये वाली लेयर में भी इसी तरीके से, जैसे मैंने नीचे वाली लेयर में किया था उसी तरीके से इसकी फिलिंग करनी है। तो अब बस लास्टली इसको ऊपर डाल देना है, फिर से कॉफी सिरप डाल देनी ऊपर में। अब मैं ऊपर में जो हूँ मैं ये वाला गनाश डालूंगी। कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं डाला था, ये रूम टेम्परेचर पे ही था। ये अपने से ही इतना थिक हो गया है, फ्रिज में डालने की जरूरत नहीं पड़ी। बट दिस इज आइडियल कि मैं इससे फ्रॉस्टिंग करूँ। तो मैं हल्की सी लेयर पहले ऊपर में डालूंगी। तो बस इसको स्प्रेड कर देना है लाइक दिस। अब साइड में भी आप लगा लीजिए इसको। ये थोड़ा सा लिक्विडी रहता है, लाइक थोड़ा सा रनी होता है, लाइक बिल्कुल भी रनी नहीं, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। जो पहले हम लोग अंदर में जिसकी फिलिंग कर रहे थे उतना हार्ड भी नहीं है। तो इसलिए इसको अप्लाई करना ऊपर में बहुत ही आसान हो जाता है और पूरे केक को कवर कर लीजिए इसी में। जितनी भी साइड में गंदगी है विल क्लीन इट आउट एट द एंड। केक स्मूदर लेना है और उसकी हेल्प से साइड से पूरे केक को स्मूथ कर लेना है। तो ये पूरा मैंने स्मूथ कर लिया साइड से। अब बस ये जो ऊपर का है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ एंड देन, और ये टिश्यू लेना है, इसमें इस तरीके से पोंछ लेना है लाइक दिस। इसमें आप पोंछ लीजिए। तो अब जो है इसको चाहे तो क्लीन कर लेना, बाद में भी क्लीन कर सकते हैं अभी भी। अब इसको फ्रिज पे डाल देना है फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद मैं बस इसमें ड्रिप करूंगी एंड डिजाइनिंग करूंगी। दिस इज ऑलमोस्ट डन।
तो अब जो है ये केक ठंडा हो चुका है। अब इसमें ये गनाश है जिसको मैंने 10-15 सेकंड्स के लिए मैंने माइक्रोवेव किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जम गया था। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये मैं इसमें ड्रिप कराऊंगी। मैंने एक ऑलरेडी मेथड आपको बताया हुआ है कैसे ड्रिप करना है, बट मैं यहाँ पे दूसरे तरीके का मेथड बताने वाली हूँ। तो इसमें क्या करना है, जितना भी गनाश लेना है उसको इस तरीके से केक के ऊपर डाल लेना है। अब केक ठंडा है तो ये बहुत जल्दी सेट होगा, तो इसलिए प्रोसेस फास्ट करना है। अब क्या करना है, इस तरीके से बस इसको रोटेट करना है। ये आप देख रहे हैं ये नीचे ड्रिप हो रही है खुद ब खुद। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा करना है तो इसको थोड़ा तेज घुमा लीजिए तो ये और नीचे और ज़्यादा ड्रिप हो जाएगा। तो बस ये हो गया। अब इसको थोड़ा देर के लिए और सेट होने के लिए आप 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में डाल सकते हैं बिफोर आप इस पे पाइपिंग अप्लाई करें। अब ये जो लास्ट में मेरे पास गनाश बचा था, इसको मैंने 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया और अब मैं हल्का सा और व्हिप कर रही हूँ इसको, ताकि इससे जो है वो पाइपिंग अच्छी होगी और जो भी मैं डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ वो अच्छे से बन जाएगा। ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको यूज़ करूँगी पाइप करने के लिए। मैं यहाँ पे ये स्टार वाला नोजल ले रही हूँ। इसको क्या करना है, पाइपिंग बैग में इस तरीके से डालना है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसे हल्का सा पीछे प्रेस करके इसको इस पॉइंट पे काट लेना है। अगर यहाँ पे पेपर आएगा तो सही से डिजाइन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए फिर से इसको मैं पीछे करूंगी एंड इसको यहाँ पे काटूंगी। अब you can see front side of the nozzle is clean. It's ready to pipe. अब with the help of spatula आपको ये जो मैंने क्रीम बनाई है गनाश से को इसमें डाल लेना है। जब हम लोग पाइप करते हैं, जब नोजल से पाइपिंग करते हैं या कोई भी पाइपिंग डिज़ाइन देते हैं, तो हमें चाहिए कि कोई भी इसमें एयर बबल ट्रैप नहीं हो। यहाँ पे बहुत सारे एयर बबल्स हैं जिसकी वजह से हमारी पाइपिंग ख़राब हो सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपको पूरा फिल नहीं करना है, मेक श्योर, और ऐसे करके टैप करना है। इससे क्या होगा, सारे एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। अब फिर इसको इस तरीके से प्रेस करना है एंड देन सील दिस फ्रॉम टॉप, ताकि ऊपर से नहीं निकले और काफ़ी क्लीन रहे। तो सील करने के लिए आप इस तरह का कोई भी क्लिप यूज़ कर सकते हैं या रबर बैंड से भी सील कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज़ रेडी। अब मैं बहुत सिंपल सा श्रिल दिखाऊंगी कि कैसे करना है। ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, बिल्कुल दबाना नहीं है, और यहाँ से प्रेस करेंगे और इसको हल्का हल्का मूव करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह का स्वेल आएगा। अब क्या करेंगे, इसको एकदम इसी के सामने यहाँ पे करेंगे ताकि एक इवन हर जगह। अब यहाँ पे करते हैं एक यहाँ पे, अब इसके बीच में इस साइड इस तरफ। तो आप देख रहे हैं ये इवन टाइप आ रहा है। मैं यहाँ पे फेरो रोशर से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये मैंने हाफ काट के रखा हुआ था, हाफ इसको मैं इस तरीके से इस पे लगा दूंगी लाइक दिस। जो भी आप फ्रंट सोच रहे हैं उस साइड आप डालिए, तो ये फ्रंट ज़्यादा अच्छा है। तो इट्स गुड कि ये फेसिंग, बस इसको आप क्या कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए इस तरफ लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा वो फेसिंग। अब मैं जो हूँ यहाँ पे ये छोटा वाला स्टार अटैचमेंट यूज़ किया है, इस तरीके का मैंने उसी तरीके से डाला है। अब मैं पीछे से ये स्टार्ट करूंगी। तो आपको क्या करना है, होल्ड करने का तरीका वैसा ही है जैसा मैंने बताया था। बस इसको इस तरीके से प्रेस करना है, पहले थोड़े तेज, फिर हल्के से नीचे की तरफ लाना है, ऐसे ही हल्के से ऊपर फिर नीचे की तरफ। तो ये जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा कलर आएगा। बहुत मोटा हो जाता है तो बहुत अजीब सा केक लगने लगेगा, तो इसलिए इसका नोजल हमेशा छोटा लेता है। ये देखिए मैंने पीछे से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमेशा ऐसा होता है कि इस तरीके से आ जाता है और आगे वाला उसको रोक देता है स्लाइड करने से। तो ये हमेशा जो अनइवन थिंग है वो पीछे आएगा, ताकि हमें कभी भी फ्रंट में आपको ये नहीं दिखेगा। तो अब इससे क्या है, एक प्रोफेशनल लुक आ गया। इसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वॉफल स्टिक्स यूज कर रही हूँ, दिस वन। मे बी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसके साइड में लाइक दिस आई विल स्टिक इट, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके से करके आप इसको रख सकते हैं।
इससे और एक अच्छा लुक आ जाएगा। और इसको इस तरीके से आप करके बीच में भी जो खाली स्पेस है वो सारी फिलअप हो जाएगी। तो ये केक है सुपर मॉइस्ट, सुपर फ्लेवरफुल एंड सो चॉकलेटी। सबसे अच्छा इसका तरीका इसको खाने का ये है कि जब आप इसको प्लेट में निकालिए, इसको 3 to 4 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। तो ये इसका जो चॉकलेट है वो थोड़ा सा मेल्ट करेगा, भाई ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं करेगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेट्स टेस्ट दिस। It's fudgy, it's moist and it is super delicious. You have to try this. तो ये थी मेरी फजी मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए दामियास किचन, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी रेसिपीज लाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।